Hello everyone, welcome to Learnify.in. I hope you all are doing good and today I am here with the video series on class 9th maths chapter number system. So, हम सब जानते हैं कि नंबर्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी. We cannot imagine mathematics as well as our life without numbers. So why numbers are important? Suppose I asked you how many children are present in the class today? So, what you will answer me, ma'am? 40 or 50. So, what are these? What are these which you have, the terms which you have used to quantize anything? These are numbers. So, in this chapter, we are going to study a wide variety of numbers which is called as number systems. बहुत सारे numbers, बहुत सारे types के numbers हम इस chapter में पढ़ेंगे जिनको togetherly we call as real numbers. और इसके अंदर जो हम topics start करने वाले हैं आज वो है firstly natural numbers, whole numbers, integers और fourth topic है हमारा rational and irrational numbers. So, क्या होते हैं natural numbers? What are natural numbers? Suppose I ask you, how many members are there in your family? So, what you will answer me? Ma'am, 4 members or 8 members or 10 members. So, the positive numbers which you have used to describe the number of members in your family are natural numbers. Natural means नेचर, जो नेचर में है, जो नेचुरली हम सब जानते हैं. जैसे अगर आप किसी से भी पूछोगे कि भाई गिनती सुनाओ, तो द पर्सन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनिटी. बहुत सारे नंबर्स हैं, तो जो 1 से हम इन्फिनिटी तक नंबर्स जानते हैं, जो काउंटिंग्स हम जानते हैं, उसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है. सेकेंड वेराइटी पे जो हम आते हैं, जो सेकेंड कैटेगरी है नंबर्स की, वो है होल नंबर्स. क्या होते हैं अब होल नंबर्स? होल नंबर्स मतलब सपोज मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी बिस्किट्स डिड यू एट, तो आपने मुझे बताया कि मैम आई एट 3 बिस्किट्स और आई एट 7 बिस्किट्स. लेकिन कोई बच्चा है जिसने बिस्किट खाए ही नहीं. सो हाउ विल यू डिफाइन नन? कुछ भी नहीं मतलब जीरो. When we have nothing, we describe it by zero. तो नेचुरल नंबर्स के साथ जब हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, वो आ जाते हैं हमारे होल नंबर्स की कैटेगरी में. मतलब जीरो टू इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स. और होल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू. जैसे हमने नेचुरल नंबर्स देखा, ओ सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, natural numbers are denoted by capital N. Whole numbers are denoted by capital W. Now we come to the third type of numbers, which are integers. अब हमने natural numbers पढ़े, हमने whole numbers पढ़े. Natural numbers में सिर्फ positive integers, whole number में zero भी include होता है. अब ये पढ़ने के बाद हमें लगा कि नहीं, कुछ numbers missing हैं. क्या नंबर्स मिसिंग है? जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए, वी वेंट टू अ हिल स्टेशन. हिल स्टेशन पर हम गए. अब हिल स्टेशन पे तो बहुत सर्दी होती है, बहुत ठंडी होती है ना. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हिल स्टेशन का टेम्परेचर क्या था, तो वहाँ तो स्नोफॉल भी होता है. जब स्नोफॉल होता है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है. तो इन दैट केस हम टेम्परेचर को नेगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं. लाइक मैंने आपसे पूछा आप हिल स्टेशन घूमने गए, क्या था वहाँ पे टेम्परेचर, एंड यू टोल्ड मी मैम -7 डिग्री सेल्सियस. तो -7 डिग्री सेल्सियस मीन्स नेगेटिव. तो जब नेगेटिव नंबर्स को वी टेक इनटू कंसिडरेशन तो वो टुगेदरली हो जाते हैं इंटीजर्स. नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो, ये सब क्या हो जाते हैं? दीज आर ऑल कॉल्ड एज इंटीजर्स.
integers. These are togetherly called as integers. अब जब हम इंटीजर्स को डिनोट करने की बात करें तो आप क्या बोलोगे कि मैम इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल आई, बट नहीं, मैं कहूँगी नो, क्योंकि कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं इरैशनल नंबर्स को। तो हम इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे? वी विल डिनोट इंटीजर्स विद कैपिटल Z. Now you will ask me, ma'am, why Z and why not I? Z because it is taken from the word, a German word, Zählen. Z-A-H-L-E-N. And Zählen means to count. इसलिए integers को we denote by the capital Z. Here are some examples of integers. As I told, integers consist of all positive numbers, all negative numbers, and 0. So, -2, -5, or +2, +5, +100, and -100. These all are examples of integers. Now, हमने इंटीजर्स भी पढ़ लिए, मतलब हमने नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो सारे नंबर्स पढ़ लिए, बट इसके बाद भी कुछ तो बचता है। अब वो जो कुछ बचा है वो हम रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में पढ़ेंगे। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स और इनको कैसे डिनोट करते हैं? अब देखिए, रैशनल नंबर्स मतलब कि रेशो। रैशनल मीन्स रेशो, मतलब कि जब हम दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो हमें रैशनल नंबर्स मिलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। रैशनल नंबर मतलब जब मैं कहूँ कि योर मम्मा गेव यू अ पिज्जा। अब उसमें 4 स्लाइसेस हैं। आपकी मम्मा ने पूछा कि बेटा, हाउ मच पिज्जा कैन यू ईट? 1, 2 और 3। अब भाई मैं तो 2 और 3 पिज्जा खा ही नहीं पाऊंगी। In fact, I can eat 1, 2, 3 or 4 slices out of one pizza. So, अगर मैंने एक स्लाइस खाई पिज्जा की, तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूंगी? टोटल स्लाइसेस है 4, आउट ऑफ विच मैंने 1 खाई। तो ये जब हम फ्रैक्शन में बात कर रहे हैं, जब हम एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा की बात कर रहे हैं, so it will be rational. It will be our rational number. और irrational तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो रैशनल नहीं है। जो रैशनल नहीं है वो है irrational. रैशनल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से। अब मैम, why we don't denote it by capital R and why not capital Q? क्योंकि कैपिटल R से हम डिनोट करते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, और रैशनल नंबर्स को कैपिटल क्यू से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि कैपिटल क्यू इज टेकन फ्रॉम द वर्ड क्वोशंट। क्वोशंट क्यों? क्योंकि हमें रैशनल नंबर्स कैसे मिलते हैं? दो नंबर्स को डिवाइड करके, इसीलिए क्वोशंट क्यू से डिनोट करते हैं। इरैशनल नंबर्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब इरैशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? सपोज √3, √53 एंड सो ऑन। जब ऐसे नंबर्स हमें दिखते हैं वो होते हैं इरैशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स की कंडीशन होती है। क्या होती है रैशनल नंबर्स की कंडीशन? Rational numbers are to be in a form p by q where q is not equal to 0. Where q is not equal to 0. Okay. अब q 0 क्यों नहीं होना चाहिए? Why q should not be 0? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया और ऊपर लेट्स से any positive number 2, तो this will be not defined. ऐसा कोई नंबर तो डिफाइन ही नहीं होता, इसीलिए रैशनल नंबर्स का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। रैशनल नंबर्स हमेशा इस फॉर्म में ही होना चाहिए। नाउ एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं कि लेट्स से फाइंड
5 rational numbers between 2 by 5 and 3 by 5। अब हम कैसे फाइंड करेंगे 5 रैशनल नंबर्स? तो दिस इज 2 by 5 एंड 3 by 5। इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। हाँ, लेट्स टॉक ऑन दैट फर्स्ट। दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। कैसे? बहुत शॉकिंग बात है। नहीं मैम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं, ऐसा हो सकता है। मैं ये आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा सकती हूँ। ये कैसे होगा? लेट्स टेक टू नंबर्स 1 एंड 2। अब आप कहोगे 1 और 2 तो खुद दो नंबर्स हैं, इनके बीच कैसे इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं? नहीं, मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करूंगी। अगर हम 1 को 1 बाय 1 और 2 को 2 बाय 1 लिखें, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। ठीक है? So this will become 10 on 10 and this will become 20 by 10। अब इन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10 and so on till 20 by 10 काफी सारे नंबर्स होंगे। अब मैम हमने 10 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? हम 9, 7, 8, 4 किसी और नंबर से क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई विथ एनी नंबर, बट मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि कैलकुलेशंस 10 से इजी रहती हैं। अगर आप 8 या 9 नंबर्स यूज करेंगे तो भी आपको बहुत सारे नंबर्स बीच में मिलेंगे, बस हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो एग्जाम्पल के लिए मैंने 10 यूज किया। नाउ अगर हम 1 बाय 1 और 2 बाय 1 को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 से, सो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 100 by 100 एंड 200 by 100। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में अब काफी सारे नंबर्स होंगे। क्या होंगे? 101 by 100, 102 by 100 till 200 by 100। So this is the proof कि हम दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। So now we are back to the question कि 2 by 5 और 3 by 5 के बीच में हमें क्या निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर्स। We will multiply the numerator and denominator by 10 or we can multiply by 100 also। So हमें सॉरी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 20 by 50 एंड 30 by 50। और हमें कितने रैशनल नंबर्स चाहिए इन दोनों के बीच में? 5 रैशनल नंबर्स। तो क्या हो जाएंगे वो 5 रैशनल नंबर्स? 21 by 50, 22 by 50, 23 by 50 और 27 by 50 और 29 by 50। इन दोनों के बीच में तो हम काफी सारे 10 नंबर्स लिख सकते हैं, बट दे हैव ओनली आस्क्ड फॉर 5 रैशनल नंबर्स, सो दीज आर द फॉलोइंग 5 रैशनल नंबर्स। नाउ हम लोगों ने 4 कैटेगरीज पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा natural numbers, then we have studied whole numbers, then integers, rational numbers and irrational numbers। अब इस डायग्राम में आप समझो, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े कि वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और फिर हमने होल नंबर्स पढ़ा कि उसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं प्लस क्या होता है? जीरो। इंटीजर्स हमने पढ़ा कि सारे होल नंबर्स होते हैं प्लस नेगेटिव नंबर्स। हमने रैशनल नंबर्स पढ़ा कि ऑल द इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव मीन्स ऑल होल नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स। तो इस डायग्राम में हम क्या समझ रहे हैं कि
this is the diagrammatic representation of real numbers basically. Okay, तो इस डायग्राम में जैसे नेचुरल नंबर्स का सर्कल सबसे अंदर है, मींस नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। देन इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है, होल नंबर और रैशनल नंबर, रैशनल नेचुरल नंबर, और रैशनल नंबर्स में क्या आता है, इंटीजर्स भी, होल नंबर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी। बट इरैशनल नंबर्स अलग है, क्यों, क्योंकि वो रैशनल नहीं है, वो होल नंबर्स नहीं है, वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। ठीक है, सो हम बहुत सारे एनसीईआरटी में और अदर बुक्स में भी हम देखते हैं ट्रू और फॉल्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो इजीली इस एक डायग्राम से सॉल्व हो सकते हैं। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो अब ट्रू और फॉल्स, आपको मुझे ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या एवरी इंटीजर है रैशनल नंबर? सो वी विल सी विद द डायग्राम, रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स है, मतलब दिस इज ट्रू, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नाउ इफ आई आस्क यू एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, अब हम डायग्राम में देखेंगे इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स है, मतलब every integer is a whole number. This is also true. But what if I ask you, is every natural number a integer? No, this will be false. Why false? क्योंकि we are talking about natural numbers. But natural numbers, सारे natural numbers कैसे हो सकते हैं integers? Integers तो positive भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, बट नेचुरल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, सो दिस विल बी फॉल्स। सो दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू विल बी easily cracking these small questions. So here we complete our today's lecture, and we'll complete the next topics like number line, operations on number line, and decimal expressions in the next part of the video. So thank you for watching. Please do like, share, and subscribe. And you can ask your any doubts in the comment section below.